दोस्तों, कहानी त्रेता युग की है। भगवान श्री राम के वनवास का 13वां साल चल रहा था। वनवास के 14वें वर्ष में पूरी कर अयोध्या लौटने की तैयारी हो रही है। तभी एक दिन माता सीता का हरण हो जाता है। सीता हरण से तीनों लोकों के स्वामी माने जाने वाले भगवान राम व्याकुल हो उठते हैं। बरसात का महीना है। माता सीता की खोज में राम लक्ष्मण वन वन घूम रहे हैं। बादल गरजने की तेज आवाज फिर भगवान राम के मन को डराती है, क्योंकि उनकी प्रेयसी सीता उनके साथ नहीं है। भगवान राम लक्ष्मण से अपने मन की बात कहते हैं। धन का मंडनव गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। जिनके एक इशारे पर कौशल की रघुकुल सेना, श्रृंगवेरपुर में मित्र निषाद राज का कुनबा और जंगल में भालू रिक्ष वानर का दल कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। वो खुद जगत के सबसे बड़े योद्धा हैं। युद्ध कला का कोई भी ज्ञान भगवान राम से अछूता नहीं है। जिस मन को तीनों लोकों का विजेता रावण और बड़े से बड़ा दानव भी डरा नहीं सका, राम का वह अडिग विशाल मन अपनी पत्नी सीता के विरह में परेशान हो उठता है, और वह इस डर को बताने से गुरेज नहीं करते। बच्चों की तरह व्याकुल होकर राम जंगल में मिलने वाले हर किसी से सीता का पता पूछते चलते हैं और कहते हैं कि हे खड्ग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता को खोजते हुए राम लताओं, पत्तों, पशु पक्षियों, कीट पतंगों सबसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने हिरण जैसी आंखों वाली मेरी सीता को कहीं देखा है? एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। माता सीता की खोज में भगवान राम इस तरह विलाप करते हैं मानो कोई महावीरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। भगवान राम के इस स्वरूप को देखकर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पूर्ण काम तीनों लोकों के स्वामी और अविनाशी राम देवत्व छोड़ आम मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी सीता के लिए। पूरक नाम राम सुफिरासी, मनोज चरित्र कर अज अविनाशी। जिस सीता के लिए राम अपना देवत्व छोड़ आम मनुष्य बनते हैं, उनका भी प्रेम राम के लिए कम नहीं। सीता बिना कहे राम के मन की बातें जान लेते हैं। वनवास को आते हुए केवट ने राम, लक्ष्मण और सीता को अपनी नाव में बिठाकर गंगा पार उतारा था। ऊंच नीच, बड़े छोटे का भेद न मानने वाले राम केवट को दूसरी मजदूरी देना चाहते हैं, लेकिन अयोध्या का राज त्याग कर मुनि वेश में वन आए राम के पास केवट को देने के लिए कुछ भी नहीं है। राम नाव में उतरते हुए संकोच करते हैं। बिना एक शब्द कहे सीता तुरंत उनका मन भांप लेती हैं और अपनी अंगूठी उतार राम को देती हैं, ताकि राम केवट को उसकी उतराई चुका सके। पियहि की सिय चाल निहारी, मनि मुद्री मन मुदित उतारी। यानी सीता अपने पिया के हृदय की सारी बातें जानने वाली हैं, भले राम उसे प्रकट न करें। ये प्रसंग वनवास और राम विवाह से पहले का है। भगवान राम स्वयंवर के मिथिला के लिए आए हैं। राजा जनक के बाग में अचानक ही उन्हें अपनी सहेलियों के साथ सीता दिखाई देती हैं। राम अपने भाई लक्ष्मण से
सीता के लिए सम्मान और प्रशंसा में डूबे शब्द कहते हैं। अस कहीं फिर चिते तेरा सिया मुख ससी भय नयन चकोरा। सीता की ओर रुक कर भगवान राम उनकी चांद जैसे रूप को देखते हैं, मानो उनकी आंखें चकोर हो गई हों। आपसी प्रेम और रिश्ते में भी राम और सीता के इस प्रसंग को याद रखा जाना चाहिए। साथी को चांद मानकर चकोर से प्यार भरी आंखें रखिए। रिश्ते में हमेशा राम सीता सा प्यार बना रहेगा। जब भगवान राम वन जाने लगते हैं तो वो सीता को अयोध्या में ही रुकने को कहते हैं। राम समझाते हैं कि जंगल बहुत कठिन है, वहाँ तरह तरह के खतरनाक जानवर और दैत्य हैं। जमीन पर सोना और कंदमूल खाना पड़ेगा, इसलिए तुम यही महल में रुको। इस पर सीता राम के अनुरोध को आदर से ठुकरा कर कहती हैं, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। यानी आपके बिना मेरे लिए स्वर्ग भी नरक जैसा है, फिर ये तो एक राजमहल ही है। राम सीता के इस भाव को चिटला नहीं पाते और साथ वन की ओर चले जाते हैं। प्रेम में उपमा, उदाहरण और तुलना को जरूरी माना जाता है। प्रेमी जोड़े पति पत्नी इन्हीं उपमाओं की कसौटियों पर अपने रिश्ते को परख करते हैं। लेकिन महाकवि तुलसीदास जी की राय अलग है। सीताराम के दुल्हा दुल्हन वाले रूप को देखकर वो कहते हैं कि जाए न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कच कहो सो थोरी। सीता और राम की जोड़ी अपने आप में इतनी पूर्ण है कि उनके सामने कोई भी उपमा या तुलना थोड़ी जान पड़ती है। शादीशुदा जिंदगी में ये प्रसंग से सीख लेकर अनावश्यक तुलना और साथी से कुछ अलग कर गुजरने की नाहक उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि कोई भी रिश्ता अपने आप में पूर्ण है। उसकी तुलना सिर्फ उसी रिश्ते से हो सकती है, किसी बाहरी चीज से नहीं। रिश्ते और साथी को किसी भी कसौटी पर कसना ठीक नहीं है। रावण का एक शरीर और 10 सिर थे, लेकिन उसकी सोच सैकड़ों हजारों हो सकती है। पत्नी मंदोदरी को डराने धमकाने की सोच, भाई विभीषण को ठुकराने की सोच, पराई स्त्री को पाने की सोच, अपने अहंकार को बड़ा साबित करने और प्रेम को झुठलाने की सोच। दूसरी ओर अपने राम हैं, जिनके प्रेम की कुछ प्रसंग हमने पढ़े और आज उसके बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी मानते हैं। ऐसे में जरूरी है कि रिश्ते में रावण वाली सोच को जलाया जाए और राम जैसा प्रेम, सद्भाव और करुणा लाई जाए, ताकि रिश्ता सीताराम जैसा बना रहे। आई होप ये मोटिवेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। और इसके साथ साथ अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के प्रस्तुत हो सके। धन्यवाद।